दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सदीक। दोस्तों, आज मैं बिज़नेस ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में मौजूद हूं, जहां पे हर संडे को 11 बजे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है, जहां के सीईओ हैं रिजवान फैक्ट्री वाला। तो यहां पे हर संडे को 11 बजे क्लास होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जिसमें साबुन की फैक्ट्री के हवाले से सर्फ लगवाने के, और उसके बाद फिनाइल हार्विक, और उसके बाद LED बल्ब और शूज़ की फैक्ट्री वगैरह के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, उसके पहले जो क्लास होती है जहाँ में मार्केटिंग वगैरह के सिलसिले में सिखाया जाता है, जो आज की जो क्लास है वो मार्केटिंग के हवाले से होगी कि चीज़ों को मार्केट में बेचना कैसे है। तो दोस्तों, चीज़ें तो हर कोई बना लेता है। मैं यूट्यूब से देख लूँगा, किसी भाई से पूछ लूँगा, कैसे कहाँ से फार्मूला ढूंढ के चीज़ें बना लूँगा, लेकिन सबसे जो अहम पॉइंट है और जो मुश्किल चीज़ है वो है चीज़ों को मार्केट में बेचना, मार्केट में चीज़ों को कैसे सेल करना है। तो ये कोई भी नहीं सिखाता, बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग बेचना से नहीं सिखाते और चीज़ों को बनाना सिखाते हैं। तो आइए आज रिजवान फैक्ट्री वाला का सुनते हैं, तो किस तरह मार्केट में चीज़ों को बेचना सिखाते हैं। तो आइए दोस्तों। ये पूरा हफ्ता इसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट इक्का दुक्का बंदा देख लीजिएगा और आपकी प्रोडक्ट वजीन यानी कि आपका कार्य दुकानदार के साथ देखा जाए। अब आता है तीसरा हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हफ्ता जब होता है तो दुकानदार के दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये बंदा पहले हफ्ते आया, दूसरे हफ्ते आया, अब तीसरे हफ्ते फिर आया, मैंने से लिया भी कुछ नहीं, लेकिन ये रेगुलर मेरे पास आता है। अच्छा, होता ऐसे है, हम नॉर्मली जो सेल्स पे लोग जाते हैं, एक दुकानदार अगर ना लेना तो हम दूसरी बार जाते नहीं कि यार ये तो खुश आदमी है, मैं 2 दफ़ा जा चुके हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं, मैं नहीं जाने वाला, देखो कोई और ले। ये सबसे बड़ी गलती है। तो तीसरे हफ्ते भी आपने हर दुकान, किसी भी दुकान को मिस नहीं करना, हर दुकानदार के पास जाना। जब तीसरा हफ्ता होगा, दुकानदार के दिमाग में सारी बातें चल रही हैं, उसके दिमाग में जब बैठ चुके हो गया, बंदा भी मुझे पाबंद लगता है, बंदा कोई रेगुलर है, तो ठग लुटेगा भागने वाला नहीं है। मैं इससे ले नहीं रहा था, कुछ तीसरा हफ्ता हो गया नहीं, लेकिन ये आता है। अब वो आपसे बात करें कि यार तेरे को केड़ी साबुन होती है विखा, अब आप निकालते दिखाते हैं ये साबुन, अच्छा विखा वजन करता है, यानी कुछ निकालेगा अपनी मतलब इंटरेस्ट शो करेगा, साथ बताएगा, आप उससे घबराना नहीं, इंटरेस्ट है उससे क्या कहें यार कुछ वजन करता है, यार बोल जरा खुशबू यार तुम्हें लगती है, फलां साबुन की क्या खुशबू यार, खुशबू जरा आती है, ये रंगत भी अच्छे नहीं चाहती, ये रैपर की चमक नहीं आ रही, रैपर चेंज कर तेरे साबुन में मतलब उसमें जितने भी कुछ होंगे, जो भी होगा वो आपसे बातें करें। अब आपको कुछ होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उसके हाथ में कोई और प्रोडक्ट नहीं है, जितनी भी बात कर रहा है वो आपके प्रोडक्ट की बात ऐड किया है। अच्छा है कि नहीं प्रोडक्ट, अगर साबुन का रेट था जी पहले दुकानदार के पास जितने भी बढ़िया 70 रुपये है, 85 रुपये है, 90 रुपये है, आपने कुछ बताना नहीं 60 रुपये है, 60 रुपये साबुन, हाँ जी 60 रुपये, मैनू कितने दिन मिलेंगे, ऐसे तो हम 45 रुपये की मिलेंगे, फिर सोच रहे हैं रास्ते नहीं जाएगा, पक्का रहेगा, हाँ जी। अब वो पहले तो ले रहा था 50 रुपये की, अब दुकानदार को दे 42 रुपये की, ठीक है। अच्छा, फिर भी वो क्या करेगा यार, ये कारण एक दर्जन या एक कार्टन दे रहा है, ये रख जा, लेकिन पैसे इसलिए नहीं दिया मैं वे कीजिए कितने पैसे नहीं देने, रख जा, जे बेचेगी कि अगले हफ्ते आके पैसे देंगे ना, बेची तो भाई है तेरी प्रोडक्ट है, मेरे को मदद कोई है, मतलब क्या आपकी उधार पे सेल शुरू हुई। और ये हमारे जो लोकल कम्युनिटी का अलमिया है, एक बिल नीचे रखते हैं, ये समझ लें कि आपके कारोबार का हिस्सा है, परमानेंट हिस्सा है, यानी आपने जो प्रोडक्ट दी है एक हफ्ते के लिए कि जी रख लें, अगले हफ्ते में आऊँगा, अगर मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो आप मुझे पैसे दे दो, यानी आपकी सेल का तरीका ही यही है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं, ठीक।
कोई इधर उधर की सोच लड़ाने की जरूरत नहीं, तरीका ही नहीं। यहाँ पे इतने जिंदगी गुजारनी, एक हफ्ता गुजारना है। तीसरा हफ्ता इसी तरीके से आपके 80 से 90% दुकानदार जो है आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे उधार करके। कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो असूल परस्त होते हैं, मैं जो उधार का काम ही नहीं करता, मैंने तो 6 साबुन देके जा लड़ के पिछो इन्हें दे फड़ पैसे दे जा, अगले हफ्ते आ भी और साबुन दे दूँ पैसे, इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, पर तीसरा हफ्ता आपकी सेल शुरू हो गई उधार में। जब तीसरा हफ्ता आप सेल करके वापस आएंगे, थोड़ा सा मायूस तो होंगे, स्टॉक खत्म हो होगा और मंगवाना भी है, बनाना भी है, सारा कुछ बाहर हौसला भी होगा, डर भी होगा कि यार मैं देख के आया, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं सेल करते कि नहीं करते, दुकानदार खा के ना मांगे, सारे खर्चे हो गए बाहर। हिम्मत रखिए कारोबार में, तो जो उसूल बना है पहले चट्टी फिर हड्डी फिर खट्टी, इस प्रोसेस से गुजरना है, ये चट्टी का टाइम है। उसके बाद जब चौथा हफ्ता आपका आता है, 3 हफ्ते आपने गुजार दिए सीखने में, चौथा जब हफ्ता आता है, चौथा हफ्ता कहते हैं रिकवरी के हफ्ते। जब चौथा हफ्ता आप जाते हैं तो दुकानदार आपकी प्रोडक्ट जो बेच चुका होगा या जितनी बिक चुकी होगी वो आपको बताएगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट में इतनी बेच चुका हूँ, ठीक है, ये बची हुई है, ये तेरे पैसे हैं, मुझे याद इतना होगा। अब आपकी खुशी शुरू, अंदर से खुश होगी, पैसे आना शुरू हो गए, अब अंदर से पैसे आए, प्रोडक्ट और बढ़ी, रेगुलर करती और आप हौसला बढ़ती चलेगी, काम में चलता है। चौथा हफ्ता बड़ी खुशी से गुजरेगा आपका, देखा होता है पैसे आते हैं इसलिए। 5वां हफ्ता बड़ा खतरनाक होता है, 5वां और 6ठा हफ्ता दोनों खतरनाक होते हैं। 5वां हफ्ता होता है फीडबैक का हफ्ता। ये प्रोडक्ट 7 डे प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर 1 डे प्रोडक्ट है तो उसके लिए तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 7 डे प्रोडक्ट है तो 5वां हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1 मंथ प्रोडक्ट है तो 5वां मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है आपकी 7 डे प्रोडक्ट है, वो फीडबैक का हफ्ता होता है। 7 दिन में इस साबुन खत्म होना होता है, ठीक है। तो 7 दिन के बाद जब साबुन खत्म होगी तो कस्टमर जब दोबारा साबुन लेने के लिए दुकानदार के पास जाएगा तो आपके साबुन की जितनी खामियां हैं बता के आएगा कि यार ये लक्ष्य तो खुद ही बहुत है, ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है, हाथों पे चुभन करती है, ये करती है वो करती है, जितने भी इसके अंदर नुक्स होंगे वो सारे के सारे 5वें हफ्ते में दुकानदार के पास रखे हुए होंगे। अब क्या होगा, जब आप सेल करने के लिए जाएंगे, दुकानदार हो सकता है तपा बैठा हो, आपने तामुल जैसे प्यार से सलाम कैसे कर दी, गपशप बढ़ाना, जैसे जैसे आप जा रहे हैं वैसे वैसे आपके ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, गपशप बढ़नी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। बार वो आपको बताएगा, अगर तो कोई छोटा मोटा नुक्स होगा तो वो जस्ट आपको इशारा देगा, इग्नोर कर देगा, तो यार ये वजह से थोड़ी जलन नहीं होगी, फिर यार थोड़ा चेक कर देगा और रख जा, फिर चेक कर देगा, छोटी मोटी होगी तो वो कर देगा। तो बड़ी कंप्लेन हो तो आपको माल सारे का सारा उठवा देगा कि भाई मेरी तो दुकानदारी खराब हुई है, तेरे माल की वजह से ले जाए, मैं नहीं रखना। सख्त अल्फाज हो, फीडबैक का हफ्ता है, बड़ा खतरनाक हफ्ता होता है। बड़ी मुश्किल से 2-3 दुकानदारों के पास जाते हो, सबका यही फीडबैक होता है। तो आप हो सकता है कि आप 5 दुकानदार के पास नहीं जाओ कि नहीं यार सब ने यही बोला है, और ये गलती होगी सबसे बड़ी। आपने तमाम दुकानदारों का मुकम्मल फीडबैक लेके कॉपी पे लिख के वापस घर पहुंचना है, ठीक है। फीडबैक लेके आ गए। अब 6ठा हफ्ता फैसले का हफ्ता होता है। 6ठा हफ्ता वो हफ्ता है जो फैसला करता है कि आपने कारोबार में रहना है या नहीं रहना, कारोबार करना है या नहीं करना। भाई जब आपका फीडबैक अगर तो अच्छा आ गया फिर तो 70% चांसेस हैं बहुत अच्छे कि आप आगे चलते जाएंगे,
लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स आने में भी बहुत से सुस्त हो जाते हैं और जी अपनी प्रोडक्ट तो उन्होंने क्या बंदा अपनी प्रोडक्ट की गल कर रहे हैं उनके देखिए अपना बड़ी टेंशन होते फोन आने बस पता ऑर्डर देने जाए ये रूटीन आ जाती है इस दिमाग में आ जाती है। ये भी बंदे को ख़राब करती है चीज़। ठीक, जब आप एक आध हफ्ता इस तरह से रुक जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं देते, आसरे में रह जाते हैं, वो किसी और भी उठा लेता है, आप अगली बार जाते हैं। पर किस्सा मुख्तर ये कि आपने छठा हफ्ता जो है फीडबैक जो आप लेके आए थे आपने उस पर काम करना है। ठीक, अब आपको पता है कि मैं जिस दुकानदार से आज पहले हफ्ते का पहला दिन, साथ में जो छठे हफ्ते का पहला दिन था, पहले दिन में आपको सबका फीडबैक मिल गया। ठीक है, अगले जो 5 से 6 दिन है वो आपकी उस तैयारी के दिन है आपके पास। क्यों? अब आपको पता है कि ये पूरे का पूरा हफ्ता जिस मार्केट में जाऊंगा यही कंप्लेन मेरे पास आनी है, जाना सबके पास है, कंप्लेन सबके लिए है, रेगुलर रहना है, लेकिन कंप्लेन लेके वापस आ जाना है और उन 6 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी उस कंप्लेन को दूर कर लेना है। फटती है, जलन करती है, खुशबू अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, क्या मसला है, जो भी मसला है उसको आप कंसल्टेंट से रब्ता करके, जिससे आपने सेटअप लगवाया होता है, जिससे आपने कंसल्टेंसी दी होती है, जिससे फार्मूलेशन दी होती है, उससे रब्ता करके आप उसकी सेटिंग करवा देते हैं। सेटिंग करवा के और छठे हफ्ते में आपने हर सूरत में जाना है, डरना नहीं कि यार मैं जाऊंगा तो दुकानदार तो गाली से पड़ जाएगा तो घेरा आ गया, डरना नहीं, बल्कि उसमें जाके आपने तसल्ली देनी कि भाई उसको खुद ही समझ में आ जाएगी। अगर आप छठे हफ्ते जाओगे तो 7वें हफ्ते में, बल्कि छठे हफ्ते में, जब छठे हफ्ते में आप जाओगे तो दुकानदार को खुद ही तसल्ली हो जाएगी, यार बंदा दोबारा आया है, माल भी मैंने उठवा दिया था, नुक्स भी बता दिया था, अगर दोबारा आया है तो कोई ना कोई दम है उसमें, कुछ ना कुछ है इसके अंदर, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या है जी, आपने जब देनी है तो उसको आप कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टी बताएंगे। क्यों? एक खास चीज़ होती है। मैं एक इंटरव्यू में गया, सेल के इंटरव्यू में गया, सेल मैनेजर के तौर पे जाने पर उन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्ट दी और मुझे कहते हैं कि ये मुझे बेच दे, मुझे बेचे। मैंने आपको बताया कि मैं तो शुरू से सेल में ही हूँ, ठीक है, 3 क्लास है। मेरा उस पर सवाल था, मैंने कहा जी मैं आपकी प्रोडक्ट को क्यों सेल करूँ, तो मैं क्यों सेल करूँ आपकी प्रोडक्ट। अब वो मुझे पूछा यार ये क्या बात हुई। मैंने कहा सर आपने मुझे कहा है कि मेरी प्रोडक्ट मुझे सेल करें, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों सेल करूँ। तो यही सवाल आपको अक्सर दुकानदार भी लगेंगे, अक्सर दुकानदार कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों सेल करूँ। उनको ये माइंड में नहीं होगा कि वो सोच समझ के नहीं करेंगे, लेकिन सवाल होगा कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों सेल करूँ। और यही छठा हफ्ता जो है, इसी छठे हफ्ते का जवाब आपका यही है कि मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों सेल करूँ का जवाब आपने देना है कि मेरी प्रोडक्ट इसलिए सेल करें कि ये पैसे कम सस्ती है, इसलिए सेल करें कि इसके अंदर चिकनाई अच्छी है, इसलिए सेल करें कि ये बॉडी के लिहाज से, ठीक है, इसके अंदर बॉडी की जो बाकी इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे डाले हैं जो बॉडी को स्मूथ रखते हैं, ठीक है, नरम रखते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी आप बताएंगे कि जी इसमें ये अच्छी चीज़ है, इसमें ये अच्छी चीज़ है, इसमें ये अच्छी चीज़ है, जिससे उसको पता लगे कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों सेल करूँ। ठीक है, जब आप छठे हफ्ते में जाके उसको समझा देंगे कि मैं यार तेरी प्रोडक्ट क्यों सेल करूँ, तो वो आपकी प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करने के नहीं बल्कि उसका हेडमास्टर बन चुका होगा कि यार ये प्रोडक्ट वाकई मुझे सेल करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साबुन जितनी भी बड़ी कंपनियां सारी की सारी क्या करती है जी, ग्लिसरीन निकालती है, हम नहीं निकालते, ठीक है। अब आपका माइंड क्या कहता है मुझसे, यार ग्लिसरीन अच्छी चीज़ है, अगर इसमें से निकलेगी तो इसकी प्रॉपर्टी कम होगी, अगर इसके अंदर ऐड रहेगी तो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी अच्छी है इसकी, तो मैं इसको सेल करूँ, मैं इसको खुद इस्तेमाल करूँ, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट छठे हफ्ते में आप जब इस चीज़ से कामयाब हो जाएंगे, आप निकल गए, अब आपकी रूटीन से सेल शुरू, अब आप तमाम मसाइल से निकल के आ चुके हैं। अब जो भी बात आएगी, जो भी मसला आएगा, नए दुकानदारों के पास जाएंगे, यही मसाइल आएंगे, इनको आप हैंडल करना सीख चुके हैं, अब आप इसको सेल कर चुके हैं। अब पॉइंट रह गया 12 मिनट का,
12 मिनट का जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है। 12 मिनट में क्या है कि जब पहला दिन आप जाते हो दुकानदार के पास, 30 सेकंड में आप वापस बाहर जाते हो। वो आप प्रोडक्ट लेके अंदर जाते हो, वो कहता है जी मैंने नहीं लेनी, लोकल प्रोडक्ट ऐसी नहीं बेचते, जाए आप। कितना टाइम लगा जी? 30 सेकंड में आप दुकान के बाहर। दूसरी बार जब आप जाते हो दूसरे हफ्ते में, बंदा रुक के सलाम का जवाब देता है, सोचता है कि यार ये अगले पिछली बार भी आया था, आज फिर आया है, वो चीज़ बेचता है। कुछ पूछ भी लेंगे क्या बेचता है। किस्सा मकसद ये कि 1 मिनट का टाइम लगेगा। तीसरा हफ्ता 3 मिनट का टाइम लेता है दुकानदार, ठीक है, 3 मिनट का टाइम लेता है। जो नुक्स जितने भी बताने होते हैं, एक ही है जी किन्ने दी बेच रहे हो जी, यदि ऐ चीज़ ढीली है, ऐ चीज़ सख्त है, ऐ खुशबू चंगी रही तो ऐ मिले, बातें करता है, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट का टाइम लेता है। जब आपका चौथा हफ्ता आता है, ठीक है, रिकवरी पैसे भी देता है गिन के आपको, उसमें 5 से 6 मिनट लगते हैं। गपशप भी करता है, सामान भी लेता है, पैसे भी गिन के देता है, थोड़ा वेट भी करवा लेता है कि यार मैं सौदा तोड़ के दे दो तो इतने तोड़, उसमें गपशप करते हैं। किस्सा मुझसे ये कि 7वें हफ्ते तक आपको 12 मिनट का टाइम ये माइंड बना लें कि मैंने जब 7 हफ्ते पूरे कर लें तो 7वें दिन में इस काबिल हूँ कि मैं दुकानदार के साथ 12 मिनट तक गपशप कर सकूँ। उसमें होगा क्या, उससे फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्ट कोई भी है, सेल होती है, सबसे ज़्यादा नई प्रोडक्ट जब भी आती है सेल होती है, इस वजह से कि वो दुकानदार के पास पड़ी है, दुकानदार के सामने पड़ी है और दुकानदार की दुकान में हर वक्त मौजूद बनी है, ठीक है। अब कोई भी दुकानदार है, आपकी प्रोडक्ट को अपने काउंटर पर क्यों रखें? कोशिश ये करनी है आपने कि अपनी प्रोडक्ट को, जब आपको 12 मिनट का टाइम बताया, टाइम गुजारते जाए, दुकान के साथ गपशप लगाते जाए, कभी कभार कुछ चुटकुला सुना दें, ठीक है, जारी बना दें, उसका मिजाज समझें, जैसा उसका मिजाज है उसके साथ वैसे ही अपनी कंपनी बनाए, गपशप करें। हो सकता है कभी कभार अपनी बीवी से लड़ के आया बैठा, उसको हौसला दे दें, भाई मैं तेरी कंपनी का हिस्सा। तो मकसद ये कि उसके साथ आपने गपशप बढ़ानी है, एतमाद बढ़ाना है। जब एतमाद आपका बहाल हो जाएगा तो उम्मीद ये है कि तीसरे चौथे हफ्ते में आप उसको कहेंगे ना कि भाईजान ये जो मेरा साबुन है ना मैं लेके आया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या ये साबुन को ना इधर काउंटर पे ऐसे रख सामने रख, क्यों? वो इसलिए रखवानी है, एक तो दुकानदार जब काम करता है, दुकान में आता है, वो सारा दिन एक्साइटेड नहीं रहता। सुबह सुबह बड़ा एक्साइटेड होता है, नमाज पढ़ के आता है, झाड़ू मारता है, दुकान खोल के बिस्मिल्लाह करके बैठ जाता है यहाँ काउंटर पर, खड़ा होता है, जो भी ग्राहक आ रहा है इधर भाग उधर भाग, बड़ा भाग भाग के काम कर रहा है। कितनी देर कर लेगा? 2 घंटे। 2 घंटे के बाद थक हार के कुर्सी में बैठा होगा, ठीक है, सुकून से बैठा है। अब क्या है, जो भी कस्टमर आएगा, कस्टमर कहाँ देखता है? सबसे पहले आके दुकानदार की नजरों में देखता है, आंखों में देखता है, ठीक है। अगर दुकानदार है ही बैठा, अब मैं यहाँ पे अगर खड़ा होता हूँ तो नजर क्या आ रहा है? सिवाय साबुन के कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो जब आप भी अपनी प्रोडक्ट को काउंटर पे रखवा देंगे, दुकानदार भी काउंटर पे बैठा है, प्रोडक्ट भी काउंटर पे पड़ी है, तो कस्टमर की डायरेक्ट नजर इस पे जाएगी। अगर इसकी पैकिंग अच्छी है, कोई चीज़ मुनफरिद है, तो 80% कस्टमर खुद पूछेगा कि भाई ये क्या है, ये कोई नवी कंपनी आई है, अच्छा कितने दिया है? 60 रुपये दिया, अच्छा वो तो 90 रुपये दिया, 60 रुपये दिया, अच्छा चलो अपनी मेरी देखा। मकसद ये है कि कस्टमर डायरेक्ट उससे अट्रैक्ट होता है आपकी प्रोडक्ट से। दूसरी बात यह है कि जो दुकानदार है थक हार के बैठ गया है, एक आदमी आया जो मैंने 50 रुपये वाली सामान दे दी, हमारी कम्युनिटी में शहरों में 60% लोग और मतलब 60% लोग प्रोडक्ट को नाम लेके मांगते हैं और देहातों में 40% लोग नाम लेके प्रोडक्ट को मांगते हैं। बाकी सब लोग आगे क्या कहते हैं, मैंने चादी पति की कुड़िया बढ़ा दे यार, मैंने सारा तो पैकेट दे दे, ठीक है, तो यार 50 रुपये साबुन बढ़ाई, ठीक है, ये स्टाइल होता है। तो जो 40% वाले डायरेक्ट दुकानदार के पास अगर प्रोडक्ट पड़ी है, उसने साबुन मांगे, दुकानदार उठाएगा आपके साबुन में, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद काउंटर पे आपकी प्रोडक्ट अगर नहीं भी है, ठीक है, तो कोशिश करें अपनी प्रोडक्ट को दुकानदार के आसपास रखवाएं। अगर दुकानदार थका ही बैठा है तो वो यूँ हाथ करे तो वो प्रोडक्ट उठा के आपको दे सके। ठीक है, ये जो काउंटर पे रखने वाली बात थी इसको कहते हैं विजिबिलिटी। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को विजिबल बनाए, सामने नजर आए, दिखने वाली बनाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो आप दुकानदार के आसपास रखवाएंगे, उसके अप्रोच एरिया में रखवाएंगे, उसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। कि दुकानदार के एक्सेस में रखवाएं, उसको उठना ना पड़े, उसको दूर ना जाना पड़े, जैसे कोई चीज़ मांगे तो उसको उठा के दे दे। ठीक है, प्रोडक्ट वो सेल होती है जो एक्सेस में होती है। और तीसरी चीज़ है कि कभी भी अपनी प्रोडक्ट को उस दुकान में ख़त्म ना हो, उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक हो गया। अगर आपकी प्रोडक्ट तीसरे हफ्ते में आप दुकानदार के पास नहीं गए, या 5वें हफ्ते में, या 10वें हफ्ते में दुकानदार के पास नहीं गए, एक हफ्ता आपने छुट्टी कर ली थी, मेरे तो भाई की शादी थी, ठीक, वो फूफी का खत्म सी, मैं उत्थे चला गया सी, मैं यहाँ आ गया। अब क्या, अगर वो दुकानदार आपकी प्रोडक्ट को सेल करता है और उसकी दुकान में आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई, उसकी मजबूरी है कि नहीं है वो किसी और से लेके उस जगह को फिल करे। जब वो उस हफ्ते में किसी और की प्रोडक्ट सेल कर देगा तो अगले हफ्ते आपकी क्यों करेगा, आपको फिर से वो काम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में अगर आप एक दिन छुट्टी कर लें तो कितने दिन पीछे चले जाते हैं, एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ता, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 हफ्ते पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने प्रोडक्ट को हर सूरत में अवेलेबिलिटी को कायम रखना है। अगर आप अगले हफ्ते वाकई नहीं जा सकते तो कोशिश करें अपने प्रोडक्ट को डबल उसको पहुंचा के, ये आपकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा एक तरीकाकार है सेल का। ठीक है, सिर्फ HR उसको इस पे समझ रहे, सेल कब होगी, बार बार आना दुकानदार के पास, बार बार जाना। ठीक है, जिसमें हम 7 हफ्ते लगाते हैं, वो सारा तरीका समझा चुका हूँ। दूसरी बात है प्रोडक्ट को एक्सेसिबल बनाना, एक्सेसिबिलिटी। तीसरी बात है अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी। ठीक है, बिक्री। और चौथी बात क्या है जी, अवेलेबिलिटी। बस इस पे आप कायम रहे, आप सेल में कामयाब हैं। इससे बड़ी कंपनी से सवाल है, सेल से रिलेटेड कोई सवाल, किसी की कोई प्रॉब्लम माइंड में आ रहा है कि यार कोई इस तरह का आपकी बात वीडियो को जब ऐसा है जो आपको समझ में आ रहा है कि यार इस चीज़ को किस तरह से कवर करें, तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल करना चाहिए।